नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार के सियासत की बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। कहा है लालू के बेटे हैं इसलिए डिप्टी सीएम बने हैं तेजस्वी। 9वीं पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है। तो अब यहां पर नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। गांव से लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और राउर लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली? बताई दे रहा मिले के चाहिए ना मिली। लेकिन जेकर बाबूजी विधायक बाड़न, जेकर बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री बाड़न, उनकर लड़का 9वां फेल रही तो ओकरा नौकरी मिल जाये। हमार राउर राजा बन के रही। और इधर प्रशांत किशोर के बयान के बहाने बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव को मैट्रिक पास कराने की नसीहत दी है। जो बयान दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 9वां पास को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, अगर वो सामाजिक में रहते तो चपरासी के भी नौकरी पर डाल हो जाते। अगर हम लोग के भी बाल बच्चा अगर 9वां पास रहता तो बिहार का उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, रोजगार के लिए तरसते रहता। और आज 9वां पास विद्यार्थी बिहार का उप मुख्यमंत्री बन करके और आईएएस डील कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार का। अभी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप में कुछ बचा है तो प्रशांत किशोर जी से कुछ शिक्षा लेकर के आप अभी से भी अपने उप मुख्यमंत्री जी को मैट्रिक तो पास करा दीजिए। और तेजस्वी को लेकर प्रशांत किशोर के बयान को आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने अनर्गल प्रलाप बताया है। व्यापार करना चाहते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा करके आप अपने कंपनी को राजनीतिक रूप से सबल बनाने के लिए बिहार की भूमि का जो इस्तेमाल करके माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर अनर्गल प्रलाप करके जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की जनता आपके बारे में जान चुकी है, पहचान चुकी है कि आप किसके कहने पर, आप किसके द्वारा प्रायोजित हो करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब खबर गंडक में उफान की। गंडक का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद से दियारा के गांव में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में 3 से 4 फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से लोग मचान पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जहां चूल्हा जल ही नहीं पाया और नन्हे बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। लोग सुरक्षित स्थान की तरफ किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इस गांव में बाढ़ आयल बाटे। इस साल में 3 बार बाढ़ आयल, 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गए लगे। ई बड़े अचानक में आयल बाटे। कहाँ लइका फैका हमनी के रहे के व्यवस्था नहीं है। लगे नीरे कटावे आ गई। आज तक ले सरकार हमनी के जमीन नहीं मिलल, जमीन हमनी के घर बनाई जाइए ऊंचे स्थान पर आई। इस साल में 2-4 बार बाढ़ आ चुका है। थोड़ा बहुत हमेशा था, लेकिन इस टाइम 2 टाइम ज़्यादा बाढ़ आ चुका है। लेकिन हम लोग पिछला बेर तो जाकर सब बांधा पर गुजर बसर किए हैं। अचानक पानी इतना ज़्यादा आ गया है, वो समस्या नहीं है। खाना बना लीजिएगा महसूस हम लोग गए, खाना खाने के लिए महसूस हो गए। यहाँ कोई अधिकारी भी देखने के लिए नहीं आया था। बाढ़ इस बरसात में तीसरी बार, एक कांटी टोला का गांव है, तीसरी बार यहाँ बाढ़ आया। और इस गांव के नदी का जो गंडक नदी का कटाव है, इस गांव के काफ़ी नज़दीक आ गया है। अभी फ़िलहाल 3 आदमियों का जंगली बिन, तूफानी बिन और हरियर बिन का घर गिर चुका है। और इस बरसात में और सरकार 1 वर्ष से अंचलाधिकारी के द्वारा इस गांव को बसवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहाँ से ऊंचा जगह पर नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर बैराज का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं और उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुंचे हुए हैं। तो पूरे वाल्मीकि नगर गंडक बैराज में किस तरह से नदी में डिस्चार्ज बढ़ने के बाद क्या हालात हैं और गंडक बैराज पर किस तरह का कंट्रोलिंग व्यवस्था चल रही है, तटबंधों और सुरक्षा पर कैसे निगरानी रखी जाती है, तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री
एक एक चीज़ को गहराई से देख रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री यहां अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्या व्यवस्था की गई है। तो यहाँ के जिलाधिकारी भी मौजूद हैं मौके पर, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री वार्ता कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तमाम गंडक बराज से जुड़े हुए तमाम जो ऐसे चीज़ है जो देख रहे हैं। तो हम गंडक बराज की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और गंडक बराज से जुड़ी हुई तमाम जो संचालन है, गंडक नदी के डिस्चार्ज में वृद्धि के बाद क्या हालात है और बिहार में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, तो तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई अड्डा पहुंचे हैं और उसके बाद सीधे वाल्मीकि नगर गंडक बराज पहुंचे हैं, जहां गंडक बराज पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जायजा लिया है और तमाम जल संसाधन विभाग की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो संचालन की व्यवस्था की गई है, उन तमाम व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि मुख्यमंत्री के आने के बाद बिहार में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, गंडक बराज, वाल्मीकि नगर। लेकिन और कहीं पर कुछ है नहीं, तो उसके चलते उतना नुकसान होने की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा प्रशासन से लेकर के डिपार्टमेंट तक पूरा का पूरा एकदम अलर्ट है। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ज्यादा बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो उसकी के चलते हम लोग देखने आए थे। तो अभी तो फिर थोड़ा घटने लगा है, लेकिन संभावना है कि फिर थोड़ा सा बढ़े, लेकिन तो फिर ऐसी स्थिति में ही हर जगह अलर्टनेस उसी को देखनी। और गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट कभी भी टूट सकता है। बरौली प्रखंड के सिकटिया का स्लुइस गेट का 50% हिस्सा नदी के दबाव से टूट चुका है। स्लुइस गेट को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम फ्लड फाइटिंग का युद्ध स्तर से काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का दबाव है उससे स्लुइस गेट को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। वहीं डीएम नवल किशोर चौधरी छरकी को बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों की टीम तैनात कर दी गई है और इलाके के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगर सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट टूटा तो इन इलाकों के सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिमी, हसनपुर, सदौआ, रामपुर, सरया पहाड़, पिपरा, डुमरिया, टेकनिवास पंचायत में बाढ़ से तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ सिकटिया छरकी टूटा तो सारण बांध पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन ने सतर्क और एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। विभाग के द्वारा और पब्लिक के रिक्वेस्ट पर सिंचाई के लिए खोला गया था, मगर कल एकाएक पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया, जिसके चलते स्लुइस गेट पर दबाव बढ़ गया। मगर विभाग को तो मालूम होगा कि कितना डिस्चार्ज है। और बाप मोरी के एकदम धार में सिकटिया रामपुर पंचायत, तो ये बताएं जब टूटी तो हमने कहाँ जाए, समझे कौन स्वर्ण नहीं के, वो तो 2.5 आकर दियर से बसल बनी, अब कहाँ जाए सो हमने हूँ। यहाँ में स्लुइस गेट पर कोई विभाग की कोई सूचना नहीं आए और गांव वाले स्लुइस गेट पर दबाव पड़ा टूटने जा रहा है। गांव वाले लोग ने मिलकर इस पर पूरे तन मन से लगे हुए हैं। 11 बजे के बाद विभागीय सब ऑफिसर यहाँ पहुँचे हैं। बागहा में आतंक मचा रहे बाघ को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने यह आदेश दिया है। बाघ के शिकार के लिए शूटर की टीम बनाई गई है। शाम से ऑपरेशन बाघ शुरू किया जाएगा। फॉरेस्ट विभाग और बागहा पुलिस की टीम ऑपरेशन को अंजाम देगी। 12 सितंबर से ही बाघ ने इलाके में आतंक मचा रखा है और अब तक बाघ ने 7 लोगों की जान ले ली है। और इधर बगहा में बाघ के हमले में युवक की मौत के बाद गोवर्धना के डुमरी में भारी हंगामा हुआ। शव के साथ ग्रामीण वन विभाग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। वन विभाग की कई गाड़ियों को ग्रामीणों ने नुकसान भी पहुंचाया। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आज अहले सुबह आदमखोर बाघ ने एक युवक को शिकार बना लिया था। बाघ अब भी गांव के पास गन्ना के खेत में जमा हुआ है। पिछले 26 दिनों में बाघ 7 लोगों की जान ले चुका है। वहीं 25 दिनों में वन विभाग बाघ को नहीं पकड़ पाया है, जिससे लोगों में गुस्सा है।
वो लोग जाके चेक पोस्ट के पास खड़ा था, लोग उधर नहीं जा रहा था, लोग उधर जाके उनको मार दिया और लोग देखता रह गया सब। किसको मारा? संजय महतो का। अच्छा, वन विभाग द्वारा क्या? वन विभाग के द्वारा कुछ नहीं किया, लाशों नहीं गया लेने, सब लोग भाग गए वहाँ से, गांव के लोग जाके लिए आए वहाँ से। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल पंप से 15,000 रुपए की लूट की गई है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भाई का यह पेट्रोल पंप है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने इस दौरान 2 राउंड फायरिंग भी की है। मुजफ्फरपुर में कुख्यात शराब तस्कर राजा ठाकुर एक गैंगवार में मारा गया है। अय्यापुर के शाहबाजपुर में राजा ठाकुर की लाश मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार राजा की मौत गैंगवार में हुई है। आपको बता दें कि राजा ठाकुर अय्यापुर इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। राजा ठाकुर पर हत्या, अपहरण, लूट, आर्म्स सहित दर्जन भर गंभीर मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से राजा की तलाश कर रही थी। राजा ठाकुर शराब की तस्करी में भी एक बड़ा नाम था। उधर राजा की मां का कहना है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी और इसको लेकर वो परेशान था। इसी बीच उसका विवाद सूरज और नीरज से हुआ और उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शव को जियालाल चौक के निकट फेंक दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमारा बेटा के सूरजवा नीरजवा का पूरा खानदान उठा करके लेकर मार दिया है। और हमको कोई किसी सूरजवा फोन किया है मेरे मोबाइल पर, नीरजवा फोन किया है, नीरजवा गाड़ी दे रहा था मेरे पास में, रिकॉर्डिंग हम हाथ जोड़े हैं। अरे बेटा, हमार बेटा मोटरसाइकिल खोजे गेल हला, तोरा से हमरा कोई लड़ाई झगड़ा है ना, बेटा के छोड़ दे। फिर भी वो कहा है गाली गलौज करते हुए तोरा बेटा के मार कर फेंक दिए हैं। ये सब रिकॉर्डिंग में है, मोबाइल के रिकॉर्डिंग में है। ये सब कोई गैंगवार तंगवार कुछ बड़ा बेटा के घर से उठा के मारा है वो लोग। अब तो देखिए पहले इनका फर्दीवान आ जाता है हम लोग तब आगे की बात मैं बता सकता हूँ। मृतक पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है? हाँ, पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। उनके घर का कुर्की भी हुआ था और वो फरार चल रहे थे। सर कितना मामला दर्ज है लगभग अय्यापुर थाने में? मामला तो 1 दर्जन से ऊपर ही मामला है। सर कितने लोगों को नामजद किया गया है? अभी तो फर्दीवान ही नहीं आया सर, आएगा तो मैं बताऊंगा अभी। कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। इस घोटाले का खुलासा बैंक के स्पेशल ऑडिट में हुआ। बैंक की बड़ी राशि खाते में हस्तांतरित कर उसे निकाल लिया गया है। राशि की निकासी का आरोप शाखा प्रबंधक पर ही लगा है। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने महीनों पहले प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक आरोपी ब्रांच मैनेजर पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसे लेकर सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधन समिति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिन शाखा प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है, उनमें कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग बचे हैं वो भी अगले वर्ष तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जिस कारण आदेश के बावजूद प्रबंधन आरोपी मैनेजर को बचाना चाह रहा है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी ने जांच की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। उसमें ऑडिट नोट में ये 7 ब्रांच मैनेजर पर आया माइग्रे खाता का कि इन लोगों ने गबन किया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार का, जो अभी तत्काल भेजना चाहता है वो रजिस्ट्रार है उनके द्वारा। उसी के आधार पर ये फिर चला कि 39 लाख रुपया समथिंग जो राशि है उसको एफआईआर करके आप निकाल लीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी तक इसकी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये पता नहीं, लेकिन उस राशि को अभी तक निकाल लेना, मैंने उस पर एफआईआर एक्शन होना चाहिए। जिस गबन के मामले में आप जानकारी लेना है उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे विभाग से जो अनुदेश मिला है उसके अनुरूप बैंक कार्रवाई कर रहा है और वो प्रक्रियाधीन है और बैंक का इंटरनल मैटर है, उससे ज़्यादा हम आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह का गबन का मामला है? ये माइग्रेशन ऑडिट हुआ था, उसी संदर्भ में स्पेशल ऑडिट हुआ था, उसी में ये जानकारी सामने आई तो उसी के स्तर से हमें आदेश मिला है, उसी के रेफरेंस में, तो उस पर बैंक अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 5 के मुदिडी कोल डंप में मैनुअल लोडिंग की मांग कर रहे 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया।
मौके पर मौजूद जोगता पुलिस और सीआईएसएफ के जवान उपद्रवियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोल डंप पर वर्चस्व कायम करने को लेकर दो गुटों में झड़प हुई, जो देखते ही देखते उग्र हो गई और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बोकारो से खबर है, जहां धवैया गांव के लोगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के लिए रिम्स ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत व्यक्ति का नाम इमरान था। बेरमो अनुमंडल के महुआटांड थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोप है कि उसे एक शादीशुदा महिला के साथ सुनसान जगह पर गलत हरकत करते हुए पकड़ा गया था। वहीं घटना के बाद पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इधर गांव में तनाव का माहौल देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। मृतक के बेटे और भाई के आवेदन पर 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिटाई के बाद दो समुदायों में तनाव का माहौल रहा, जिसे देखते हुए बेरमो एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। युवक की जो है अवैध प्रेम संबंध के नाम पर पिटाई कर दी गई और पिटाई की जब जानकारी थाना प्रभारी और पुलिस बल को लगा, जानकारी मिली तो जाकर के उसको रेस्क्यू करके उस भीड़ से बचाया और उसको लेकर इलाज के लिए ले गए, जहाँ से उनको रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स रेफर में रिम्स जब तक पहुँचते तब तक वहाँ पर बताया गया कि ये उनकी जान मौत हो चुकी है। इसके बाद मृतकों के जो लड़के हैं और उनके भाई हैं, उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और इसमें 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। गुमला में ऑटो और बाइक की टक्कर में 10 लोग घायल हो गए। ऑटो में सवार सभी लोग सिलफरी गांव से चैनपुर साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। इसी दौरान रामपुर के पास बाइक से ऑटो की टक्कर हो गई। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी घायलों का इलाज चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। लगभग 10 से 12 लोग हैं जो लोग इंजर्ड हुए हैं और टेम्पो पलटने के कारण 4 लोगों को ज़्यादा गंभीर चोट आई है। एक लड़के का पैर लेफ्ट पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। ये चारों थोड़े गंभीर है, तो चारों को बेहतर इलाज के लिए आगे सदर अस्पताल भेज रहे हैं। प्राथमिक इलाज कर दिया गया है सभी लोगों का, सब बाकी लोग सब ठीक। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के आंगो पंचायत अंतर्गत ग्राम चेलंगदाग में 23 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने फटेरिया पानी जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे 4 घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्री के साथ साथ मुर्गा, मुर्गी, बर्तन, चौकी आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। खेत में लगे धान एवं मकई के फसलों को रौंद दिया। बाद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर मशाल जलाकर और शोर मचाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। 2 दिन पहले लालदेव ठाकुर महुदी निवासी के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था और खेत में लगे धान और ईख की फसल को रौंद डाला था। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बिहार और